जादू एक पहाड़ी के पास जोसेफ अपनी पत्नी जैस्मीन के साथ एक कुटिया में रहता था। जोसेफ बहुत अच्छा इंसान था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपने घर के बाहर सागर में मछलियां पकड़ने जाता था, पर उसकी बीवी जैस्मीन बहुत गुस्से वाली थी और लालची भी थी। वह जोसेफ के साथ सिर्फ लड़ाई करती रहती थी। मुझे अब इस कुटिया में नहीं रहना। इसमें मछली की गंदी बदबू आती है। रोज रोज सफाई करती हूँ, लेकिन बदबू नहीं जाती। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। मुझे इस कुटिया से कहीं और ले चलो। जोसेफ कुछ भी नहीं कहता। फिर वो अगले दिन मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उस दिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती। वो परेशान हो जाता है। अब मैं क्या करूं? आज तो एक भी मछली नहीं मिली। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। और ये क्या? मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ओह, ये तो बहुत भारी है। जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगने वाली है। जब वो कांटा ऊपर आया तो वो हैरान रह गया। उसमें एक सुंदर सी चमचमाती मछली थी। अरे, ये कितनी खूबसूरत है, पर ये इतनी भारी क्यों है? लगता है इसने ज्यादा ही खा लिया होगा। फिर वो मछली बोलती है, नहीं मछुआरे, मैं इस कारण बाकी मछलियों से भारी नहीं हूँ। हाँ? तुम बोल भी सकती हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मैं एक जादुई प्रिंसेस हूँ। मुझे जाने दो। वैसे भी मैं तुम्हें उतनी स्वादिष्ट नहीं लगूंगी। मुझे मत मारो। अरे नहीं नहीं, मैं बोलने वाली मछली को नहीं मारूंगा। तुम जा सकती हो। धन्यवाद। इस जादुई मछली के बारे में जोसेफ अपनी पत्नी जैस्मीन को बताने के लिए बहुत उत्साहित था। वह भागते हुए अपनी पत्नी के पास जा रहा था, लेकिन वो ये भूल गया था कि आज उसके पास एक भी मछली नहीं है। जैस्मीन जोसेफ को देखकर कहती है, ये क्या? आज एक भी मछली नहीं मिली। आज हम क्या खाएंगे? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैंने एक मछली पकड़ी थी, बोलने वाली मछली, और उसने कहा कि वो जादुई प्रिंसेस है। क्या? बोलने वाली मछली? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? तुम्हें पता है ना, हम कितने गरीब हैं। इस बदबूदार कुटिया में रहते हैं। कम से कम उसकी जान के बदले एक रहने के लिए बड़ा सा घर तो मांग लेते। जैस्मीन, हमारे पास जो है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरे के पास कोई रास्ता नहीं था। वो फिर से सागर के पास गया और वो हैरान हो गया, क्योंकि वहां पानी हरा हो गया था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जोसेफ की आवाज सुनकर वो जादुई मछली बाहर आ गई। क्या हुआ? मेरी पत्नी खुश नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? वो एक बड़ा सा घर चाहती है। तुम जाओ, उन्हें वो पहले ही मिल चुका है। फिर जोसेफ भागते हुए घर जाता है तो देखता है उसकी कुटिया की जगह एक बड़ा सा घर था और उसकी बीवी खुशी खुशी उस घर में रह रही थी। जैस्मीन, अब क्या तुम खुश हो? अब से ये घर हमारा है। अब से हम यहीं रहेंगे, हमेशा के लिए। क्या? हमेशा के लिए? देखेंगे इस बारे में। चलो अब खाना खा लेते हैं। सुबह उठकर वो नाश्ता लगाकर बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। फिर उतने में जोसेफ उठकर आता है। गुड मॉर्निंग। देखो जोसेफ, ये घर बहुत छोटा है। मुझे महल चाहिए और मैं एक रानी बनना चाहती हूँ। क्या? हमारे लिए यह काफी है।
तुम चुपचाप उसके पास जाओ और मुझे रानी बनाओ। जोसेफ हिचकिचाते पानी की तरफ गया, लेकिन पानी मैरून कलर का हो गया था और हवाएं तेज चल रही थी। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। उसे अब क्या चाहिए? उसे एक महल चाहिए और उसे रानी बनना है। वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। जब जोसेफ वापस जाता है तो देखता है उस घर के बदले एक बड़ा सा महल था। उसने अपनी पत्नी को एक सिंहासन पर बैठा देखा। तुम अब एक रानी हो। बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूँ। अब तो तुम खुश होगी ना? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे सम्राज्ञी बनना है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? वो मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारे जोसेफ की अपनी पत्नी के सामने एक भी नहीं चलती। वह फिर से सागर की ओर चल पड़ता है, लेकिन अब पानी का रंग भूरा हो चुका था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मछली आ जाती है। मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। क्या? अब उसे क्या चाहिए? उसे सम्राज्ञी बनना है। वापस जाओ, वो बन चुकी है। जैसे ही वो महल की ओर गया, उसने देखा कि महल के सभी दरवाजे बड़े और सोने के हो चुके हैं। अंदर उसकी पत्नी सोने के राज सिंहासन पर बैठी थी। जैस्मीन, तुम सच में सम्राज्ञी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना, वो मछली कुछ भी कर सकती है। तो क्या अब तो तुम खुश हो ना? मुझे नहीं पता। जोसेफ मन ही मन घबरा रहा था कि पता नहीं अब उसकी पत्नी क्या मांग ले। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक रात उसकी पत्नी सोचते सोचते थक जाती है और उसे नींद आने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सोती है, सुबह हो जाती है। क्या? सुबह भी हो गई? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उठो, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। हाँ? मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? मैं फिर से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मुझे हम दोनों की जिंदगी की मालकिन बनना है। जोसेफ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि ये सब गलत हो रहा है। फिर वो पानी की तरफ जाता है। वहाँ तेज तूफान आ रहा था और पानी का रंग काला हो चुका था। हाँ, ये क्या हो रहा है? जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? उसे सर्वशक्तिमान बनना है। वापस जाओ, वो बन चुकी है। फिर जोसेफ भागते हुए महल की ओर जाता है तो देखता है वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपनी पत्नी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो रोते हुए वापस उसी मछली के पास जाता है। वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो गया था। वो अब अदृश्य हो चुकी है। अब वो किसी को भी नहीं दिखेगी। नहीं, ऐसा मत करो। उसे वापस ले आओ। अब मैं वापस उन्हें नहीं ला सकती। नहीं जाती मछली, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारी जान बचाई थी। तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, वापस जाओ। सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। उसे जो चाहिए वो उसे मिल चुका है। फिर जैसे ही जोसेफ वापस जाता है तो देखता है
वहां पर उसकी पहले वाली कुटिया फिर से आ गई थी और उसकी पत्नी उसका हंसते हुए स्वागत कर रही थी और फिर उदास मन से जोसेफ को गले लगाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो जोसेफ, मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी, पर अब मैं जान चुकी हूँ कि सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। खुशी तो हमारे मानने पर ही निर्भर है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद से जैस्मिन ने जोसेफ से कभी किसी चीज की मांग नहीं की और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।